आज मैं आपको इस वीडियो में हमारे देश में इस्लाम के खंड खंड पाखंड की बात बताने जा रहा हूँ, ख़ास करके मजहबी और सियासी लिहाज से। मेरी कोशिश होगी कि आपको यह बताऊं कि कैसे हमारे यहाँ मुसलमानों और इस्लाम के नाम पर एक डर से भरा माहौल चलता रहा है और कैसे इस्लाम के पैरोकारों ने भी पूरे मुस्लिम समाज को हाशिए पर डालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इसलिए इस वीडियो को जरा आप गौर से सुनिएगा और मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। मसला ज़रूरी है और यह सब कुछ मैं कुरान और हदीस के आधार पर कहने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि अल्लाह ने अपना पैगाम देवदूत जिब्राइल के ज़रिए पैगंबर मोहम्मद साहब तक भेजे थे और अल्लाह के वे सारे पैगाम सन 610 से लेकर के 632 ईस्वी के बीच यानी कि लगभग 23 वर्षों तक आते रहे। उन संदेशों का संग्रह कुरान कहलाता है, यानी कि अल्लाह का संदेश। कुरान का मतलब होता है पाठ करना या पढ़ना, आप जो समझ लें। कुरान में कुल 114 चैप्टर्स हैं जिनको हम सूरा कहते हैं और 6236 आयतें हैं। आयतों का मतलब गीता के श्लोक या वेद की ऋचाएं। पैगंबर मोहम्मद ने जो कहा किया या जिन बातों पर अपनी सहमति दी उनका संग्रह हदीस है। हदीस मतलब बातें, वाणी या रिपोर्ट, ऐसा कुछ मान लीजिए आप। हदीस में कुरान की आयतों की व्याख्याएं भी हैं। मसलन कुरान में कहा गया है कि नमाज कायम करो, मगर नमाज पढ़कर या नमाज बता करके मोहम्मद साहब ने यह जताया बताया, वो सब हदीस में है। हदीसों की संख्या अलग अलग संग्रहों में अलग अलग आपको मिलेंगी। जैसे एक संग्रह है सहीह अल बुखारी, इसमें 7000 से अधिक हदीसें हैं, लेकिन इनमें कईयों का आप दोहराव पाएंगे। और दूसरा संग्रह है सहीह मुस्लिम और इसमें बुनियादी तौर पर 4000 हदीसें हैं, लेकिन दोहराव अगर आप देखें तो 9000 के आसपास वे ठहरती हैं। एक संग्रह है सुनन अबू दाऊद, इसमें 4500 से अधिक और जामिया अत तिरमिजी में 3000 से ज़्यादा हदीसें हैं। इस्लाम को लेकर भारत में जो खंड खंड पाखंड है या चलता है, उस पर आने से पहले एक और बात, वो ये कि हदीसें जिनकी प्रामाणिकता, जिनको ऑथेंटिकेट कुरान करता है, उनके आधार पर मुस्लिम परिवार, समाज और सत्ता के लिए जो नियम निकाले गए उनको सुन्नत कहते हैं। सुन्नत के आधार पर जो इस्लामी कानून तैयार होता है वह शरिया कहलाता है। वैसे शरिया को तैयार करने में कुरान हदीस के अलावा इजमा और कयास की भी भूमिका होती है, उनकी भी मदद ली जाती है। अब ये कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये इस्लामी धर्म ग्रंथ हैं। इन पर कभी विस्तार से बातचीत बाद में करूंगा, लेकिन अभी मोटी बात ये है कि जो भी इस्लामिक देश होते हैं वे शरिया कानून से चलते हैं। चूँकि व्याख्याएं अलग अलग हैं इस्लाम में, अलग अलग विचारधाराओं या स्कूल्स के चलते, इसलिए उनके कानून व्यवस्था में आपको अंतर नजर आता है, दिखाई पड़ता है। मगर इस्लाम अपने आप में इतना रूढ़ है, इतना जड़ है कि वह अपनी बुनियाद से कभी हिला नहीं, और जब कभी भी किसी ने उस पर सवाल किया या उसके बुनियादी उसूलों के खिलाफ जाकर के कुछ भी किया तो उसकी जान के लाले पड़ गए। चाहे वो सलमान रश्दी हों या तस्लीमा नसरीन हों या फिर फ्रांस की शार्लो एब्दो मैगज़ीन के ऊपर हुआ जानलेवा हमला हो या फिर अज़रबैजान के लेखक पत्रकार जिनका नाम था रफ़ीक तगी, उनकी हत्या हो। यह सब इस्लाम पर सवाल खड़ा करने के कारण हुए और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको या घटनाएं दुनिया भर में मिल जाएंगी। अब भारत लौटते हैं, यानी कि बुनियादी बात करते हैं जिसकी चर्चा हमें आज करनी है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक बड़ा पाखंड चलता रहा है। जो व्यक्ति या जो लोग इस्लाम परस्त हैं वे धर्मनिरपेक्ष हैं। जो राम, कृष्ण, दुर्गा, सरस्वती को गालियां दे सकते हैं वे उदारवादी माने जाते हैं।
जो सनातन और हिंदुत्व की प्रखरता को राष्ट्र के लिए खतरनाक बता सकते हैं, ठहरा सकते हैं, वे मोटे तौर पर बुद्धिजीवियों के वर्ग में आते हैं, उस तबके, उस जमात का हिस्सा माने जाते हैं। और ऐसा कहते समय मैं किसी भी धर्म के अंदर पैदा किए गए कट्टरपंथ को, उसकी जाहिलियत को, महिला उत्पीड़न को या मर्दों के वर्चस्ववाद को, भेदभाव या फिर अत्याचार को बराबर नजरिए से देख रहा हूं, या यूं कहिए कि रख रहा हूं। मुझे हिंदू धर्म ग्रंथों का जितना ज्ञान है, कुरान हदीस का उससे तनिक भी कम नहीं है। न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट भी ठीक ठाक ही पढ़ा है मैंने, इसलिए समझ में कहीं जाले नहीं हैं, कहीं कोई उलटफेर नहीं है। और ऐसा मैं किसी अहंकार के चलते नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं साफ करना चाहता हूं, बल्कि पढ़ने पर बहुत समय देने और बुनने, समझने, सवाल करने के कारण जो विश्वास पैदा हुआ है उसकी वजह से कह रहा हूं। और ये बात कहना बहुत जरूरी है। मुझे इस बात से दिक्कत होती है, और फिर कहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं हिंदू हूं, मैं किसी भी धर्म का होता तो मैं यह प्रश्न रखता। और वो दिक्कत ये है कि आप मनुस्मृति को बार बार राजनीति के अलग अलग मंचों पर, मौकों पर, या जहां भी आपको मतलब दिखता है वहां घसीट लाते हैं, लेकिन कुरान हदीस के साथ आप ऐसा नहीं करते। बाइबल को भी आप नहीं छूते। क्या ये धर्म ग्रंथ नहीं है? अगर हैं तो क्या आदर्श समाज की स्थापना की मुनादी करते हैं? क्या वे कई तरह के पुरुषवादी, सामंतवादी, महिला विरोधी और गैर बराबरी वाले समाज की पैरवी नहीं करते? क्या ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे वाकई मानवतावादी हैं? मनुस्मृति, जिसका आज की तारीख में ना कोई मोल है, ना मान्यता है, ना ही महत्व है, उस पर चर्चा भी भला क्यों होती है? किसी भी हिंदू से जाकर के पूछिए कि भाई मनुस्मृति को जानते हो, उसको कभी पढ़ा है, देखा है, जाना है? वह 1 मिनट नहीं बोल सकता है, 1 मिनट भी नहीं बोल सकता, इससे कम भी शायद। हिंदू पर्सनल लॉ में व्यवस्थाएं ऐसी की गई कि मनुस्मृति का जिक्र भी करना आज के भारत में उस कानून का अपमान है जिस कानून ने हमको व्यवस्था दी है। मैंने कल के वीडियो में इस पर विस्तार से बात की है, आपको उस लिहाज से मैं कहूंगा कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों का अपमान धार्मिक भावनाओं पर हमला है, चाहे किसी भी धर्म की तरफ से किसी के ऊपर भी किया जाए। उन्हें मानना नहीं मानना हमारे विवेक, हमारी बुद्धि, हमारा समाज, परिवेश, संस्कार, इन सब पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ तो आप किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, तब भी आपके पास सारे अधिकार हैं नागरिक होने के नाते संविधान की तरफ से दिए गए, और आपकी सब जगह स्वीकार्यता है। और यह हर धर्म के झंडे तले खड़े व्यक्ति के लिए है। मैं यह भी मानता हूं कि धर्म, खास करके जो लौकिक धर्म है, जिसमें पूजा पाठ, यज्ञ, संस्कार, विधि विधान, ये सब आते हैं, यह सामूहिक पहचान और जीवन शैली को स्थायी तौर पर बनाए रखने का उपक्रम है, एक व्यवस्था है। वेदों को मानने वाले, गीता रामायण बाँचने वाले या सुनने वाले, तिलक लगाने वाले, मंदिर जाने वाले, घंटा घड़ियाल बजाने वाले, विवाह और बाकी संस्कारों को एक खास तरीके से करने वाले, विधि विधान जिसके लिए पहले से निहित है, वो हिंदू लोग हैं। यही है जो नमाज पढ़ता है, मस्जिद जाता है, निकाह करता है, टोपी, हिजाब, बुर्का पहनता है, ऐसा समाज मुस्लिम समाज है। इस समाज के लोग मुसलमान कहे जाते हैं। ऐसे ईसाइयों और सिखों के लिए भी है। सामूहिक पहचान, सामुदायिकता और जीवन शैली को धार्मिक सांचा देता है, एक पहचान देता है। ऐसे में इस्लाम को लेकर आज मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि उसके अंदर जो रूढ़ियां, गैर बराबरियां, जकड़बंदियां और तंग मिजाजियां हैं, उन पर बात क्यों नहीं करते हमारे नेता और बुद्धिजीवी भी? क्या 24 करोड़ की मुसलमानों की भारत के भीतर की आबादी इसलिए महत्व नहीं रखती क्योंकि 100 करोड़ हिंदू ज़्यादा ज़रूरी है?
क्या ये बात है? क्या 20% आबादी की महिलाओं को वही समानता, वही खुलापन, वही अवसर मिलने का अधिकार नहीं है? उनको मिलना नहीं चाहिए जो 78% के लिए कहा जा रहा है या किया जा रहा है? यह एक बुनियादी सवाल तो है, वाजिब है। मनुस्मृति एक रद्द और कूड़े के ढेर में फेंक दी गई किताब है जिसको हमारा संविधान ही पंगु कर चुका है। मगर इस्लाम, यहां महिलाओं को लेकर क्या स्थिति है और क्या कहा गया है, कभी आपने जाना है, पढ़ा है, समझा है? मैंने जैसे पहले कहा कि बात कुरान और हदीस के आधार पर ही कहूंगा और करूंगा और वही मैं आगे करता चलूंगा। इसलिए कहता हूं कि आप मेरे साथ आज बने रहिए। हर मुसलमान इस्लामी देश बाकी सब कुछ बदल देंगे, लेकिन कुरान हदीस का हुक्म उनके लिए आखिरी है, सर्वोपरि है। एक अल्लाह का हुक्म है और एक पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है, फरमाया है। भारत की लड़कियों, महिलाओं की स्थितियां बकौल राहुल गांधी मनुस्मृति के कारण है, तो फिर हमारी जो मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां हैं उनके हालात के लिए भी क्या मनुस्मृति ही जिम्मेदार है? यह सवाल क्या बनता नहीं? जाहिर है कि नहीं है। अगर मैं मान लूं कि अब कुरान और हदीस हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यह दोनों धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, कुरान क्या बताती है, हदीसें क्या फरमाती। और इन दोनों धर्म ग्रंथों के किनारे किनारे आज चलिए। कुरान की एक सूरा है अन-निसा, और कवामुन यानी कि संरक्षता या लीडरशिप, उसकी बात उसमें की गई है। और कहा गया है कि पुरुष महिलाओं पर कवाम यानी कि संरक्षक या देखरेख करने वाला होता है, क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे के ऊपर सुपीरियरिटी दी है, उसको बेहतर बनाया है, इसलिए कि पुरुष अपना धन खर्च करते हैं, पुरुष के पास उत्तराधिकार, दायित्व, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। मोटे तौर पर आप यह मानिए कि कुरान कहती है कि परिवार का मुखिया मर्द होता है, वह कमाता है, इसलिए महिलाओं को उसके तहत रहना होगा। यानी कि आप निर्भर हैं और आप खुद अपना कोई भी फैसला नहीं कर सकती हैं। कौन कहता है? कुरान। एक आयत है जिसमें कहा गया है कि नुशूज यानी कि पति का कहा नहीं मानेंगे या व्यवहार ठीक नहीं करेंगे, बर्ताव ठीक नहीं करेंगे, तो वैसी स्थिति में पहले आपको समझाया जाएगा, फिर बिस्तर अलग किया जाएगा और आखिर में आपको अनुशासित किया जाएगा, जिसको अदर बिन हुन कहते हैं। अब अनुशासित करने का अर्थ क्या माना जाए, यह हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। कुरान का जो सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसको हम अल बकरा कहते हैं, इस अल बकरा में एक आयत है और मेरे ख्याल से 282वीं आयत है। वो कहती है कि अपनी गवाही के लिए 2 पुरुषों को बुलाओ, और यदि 2 पुरुष नहीं हैं तो 1 पुरुष और 2 महिलाओं को आप गवाह बनवाओ, साक्षी बनाओ। यानी कि एक अगर भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला सके। 2 महिलाएं, इसका मतलब क्या है? यही कि कानूनी मामलों में 2 महिलाओं की गवाही को 1 पुरुष के बराबर माना जाएगा। वो हर लिहाज से मर्दों से आदी है, हर मर्द महिला का 2 गुना है। अब आइए सूरा अल बकरा में 223वीं आयत है, और यह आयत कहती है कि तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेती हैं, इसलिए अपनी खेती में जिस प्रकार चाहो आओ। इसी तरह से एक पत्नी रखने का मामला या कई पत्नी रखने का मामला, कुरान की सूरह अन-निसा, इसमें मर्द को एक समय में 4 पत्नियां रखने की इजाजत दी गई, लेकिन महिला एक से अधिक पति नहीं रख सकती है, यह हराम है। हमारे यहाँ के कुछ कथित धर्मनिरपेक्ष लोग ईरान जाकर इस्लाम के असर में यूं आ जाते हैं कि वे आयतुल्लाह के हरम में शामिल होने को या शामिल होने के अरमान के पूरा नहीं होने का अफसोस मनाने लगते हैं। इतना उनको प्यार मोहब्बत उमड़ जाता है, जार जार रोने लगते हैं।
अब तलाक या पति की मृत्यु के बाद महिला को एक तयशुदा अवधि के भीतर, जिसको हम इद्दत कहते हैं, उसको उस मियाद को पूरा करना होता है। लेकिन शौहर के साथ ऐसी कोई पाबंदी लागू नहीं होती है। वह जब चाहे तलाक दे और तलाक देने के बाद तुरंत वो निकाह कर ले, उसके लिए सब खुला है, लेकिन पत्नी के लिए नहीं है। आप बराबरी की बात करते हैं तो फिर ऐसे आसमानी फरमानों का जिक्र क्यों नहीं करते हैं मंच से? क्यों नहीं ऐसे मौके निकालते हैं? और मैं सबके लिए कह रहा हूं। एक सूरा है अन-निसा, कुरान में उसकी आयत है 11वीं शायद। उत्तराधिकार और पुश्तैनी संपत्ति के अधिकार की बात इसमें है और कहा गया है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हिदायत देता है। क्या हिदायत देता है? एक बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर होगा। यह बराबरी का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार में महिला को पुरुष के मुकाबले आधा हिस्सा मिलता है। कुछ इस्लामी विद्वान जो हैं इसके बचाव में तर्क देते हैं और कहते हैं कि पुरुषों पर चूंकि जिम्मेदारियां बहुत अधिक लोगों की होती हैं, भरण पोषण देख रेख कई लोगों को करनी होती है, इसलिए ऐसा प्रावधान है। यानी कि बाकी कई और लोगों की देख रेख का जिम्मा अगर उनके ऊपर है तो स्त्रियों पर नहीं है। साहब, मोटे तौर पर यह गैर बराबरी की बात है और कुरान के हवाले से आती है। इसी तरह पर्दा और हिजाब के नियम, एक सूरा है अन-नूर, 24वीं सूरा है, जो मदीने में अवतरित हुई थी, मानी जाती है। उसकी 30वीं आयत है और सूरा अल-अहज़ाब की जो 33वां चैप्टर है उसकी 59वीं आयत है। इन दोनों के मुताबिक मोमिन स्त्रियों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपने जीनत यानी कि श्रृंगार और अंगों को जाहिर नहीं करें। साहब, यह सब पुरानी कह रहा है, जिससे मुस्लिम समाज सरसों के बराबर भी सरकने को तैयार नहीं होता है। और आप मनुस्मृति की बात करते हैं जिसका हिंदू समाज में कोई वजूद ही नहीं है, कोई जानता पूछता तक नहीं है। कोई मतलब तो होगा आपका, कुछ तो उससे निकालना चाहते होंगे आप, तो फिर इधर भी तो निकालिए। अब कुरान के बाद मैं आपको हदीस की तरफ लेकर चलना चाहता हूं। एक है सहीह अल बुखारी, कलेक्शन है हदीसों का, और इसमें कहा गया है कि वह कौम यानी कि वो जाति या देश कभी सफल नहीं हो सकता है जिसने अपना शासक किसी महिला को बनाया है। अगर महिला शासन संभाले हुए है तो वह राज्य, वह देश सफल हो ही नहीं सकता है। इस हदीस के आधार पर राय क्या बन रही है? यही कि इस्लाम पारंपरिक रूप से महिलाओं को राज्य के ऊंचे पदों, मसलन की न्यायपालिका में जो जजेस होते हैं या लीडरशिप की जो सबसे ऊंची जगह होती है, ऊंचा ओहदा होता है, उससे दूर रखने की हिदायत देता है। एक कलेक्शन है सहीह अल बुखारी, इसकी हदीस नंबर है 304। उसको जरा पलट के देखिएगा। यहां कहा गया है कि महिलाएं अक्ल यानी कि बुद्धि में और दीन यानी कि धार्मिक मामले में थोड़ी तंग होती हैं। अगर नहीं लिखा है तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। और ये हदीस कहता है। फिर 3 तलाक की तरफ आ जाइए। तलाक की बिद्दत भारत की सरकार ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन एक तरफा अधिकार तो मर्दों को दिए हुए है ना। यह ठीक है कि एक बार में तलाक 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 की बिद्दत को सरकार ने खत्म कर दिया। ये जाहिलाना है, आज भारत में नहीं है, लेकिन 3 तलाक की व्यवस्था तो है। आप 3 महीनों में उसको पूरा तो कर सकते हैं। मगर सच तो यह भी है ना कि जो पारंपरिक फिक़ह, जिसको आप कानून कह सकते हैं, उसमें पुरुषों के पास तलाक देने का सीधा और एक तरफा अधिकार रहा है, जबकि महिलाओं के पास ऐसा अधिकार नहीं है। एक महिला या पत्नी खुला चाहती है, खुला का मतलब पत्नी की तरफ से महिला की तरफ से तलाकनामा, ये तलाक लेने की प्रक्रिया, तो उसके लिए शौहर की मंजूरी या सहमति चाहिए और उसको काजी के चक्कर लगाने पड़ेगी। हदीस सही अल बुखारी, इसकी 5193
और सही मुस्लिम की 1436वीं जो हदीस है वो कहती है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को अपने बिस्तर पर यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुलाता है और वह आने से इनकार कर देती है, जिसके चलते उसका पति नाराज़ हो जाता है, नाराज़ होकर के वह सोता है, तो सुबह होने तक फरिश्ते उस महिला पर लानत भेजते रहते हैं। वह लानत स्वीकार करती रहती है, कबूल करती रहती है, अच्छी बीवी नहीं है। सही अल बुखारी की जो 1862वीं हदीस है उसमें कहा गया है कि कोई महिला किसी पुरुष संरक्षक को, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, उसके बगैर 3 दिन या उससे अधिक की यात्रा नहीं कर सकती है, 3 दिनों से ज़्यादा के सफ़र पर निकल नहीं सकती है। सुनन अबू दाऊद इस संग्रह में हदीस संख्या है 2083 और इसमें इस बात का जिक्र है कि किसी महिला ने अपने वली, जिसको संरक्षक आप कहते हैं, उसकी मंजूरी के बगैर निकाह किया, उसका निकाह बातिल माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा। निकाह में मर्जी तो नहीं जाती है, लेकिन वैसा निकाह जिसमें घर वालों की मंजूरी नहीं है, आपके देख रेख करने वाले, आपको पालने पोसने वालों की मंजूरी नहीं है, तो बातिल है। इन सब का जिक्र राजनीतिक मंचों से क्यों नहीं होता है? इन कायदों ने मुस्लिम महिलाओं के जीवन को बहुत हद तक क्या दबाया घुटाया नहीं है? उनकी जो आज की तारीख में हालात हैं, स्थितियां हैं, वो इनकी वजह से नहीं है। एक अकीका है, यानी कि बच्चे के जन्म पर जो बलि दी जाती है, उसके बारे में सुनन अल निसाई इसमें कहा गया है कि लड़के के जन्म पर 2 बकरियां या भेड़ें उनकी बलि दी जाएगी, लेकिन लड़की पैदा होती है आपके घर में तो बलि 1 बकरी या 1 भेड़ की होगी, हमेशा आती है वो। अब आप कॉम्पनसेशन पर आ जाइए। ज़्यादातर जो पारंपरिक इस्लामिक कानूनी स्कूल हैं, मसलन हनफिया, शफ़ई, वे कहते हैं कि यदि किसी महिला की गैर इरादतन हत्या हो जाती है तो उसके परिवार को मिलने वाला मुआवजा, जिसको दियत कहते हैं, वो पुरुष के मुकाबले में आधा होगा। जान की कीमत भी आधी है। जिन धर्म ग्रंथों को इस्लाम अपनी बुनियाद मानता है, इन्हीं की बिना पर इस्लामिक कानून बनते हैं और भारत में भी बहुत हद तक मुस्लिम पर्सनल लॉ इन्हीं से तय हुए हैं। जब कभी भी देश के सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकारों ने दखल देने की कोशिश की, तब बवाल हुआ है। ये बवाल चाहे 3 तलाक को लेकर के हुआ हो, या फिर शाहबानों को भरण पोषण का पैसा देने को लेकर के हुआ हो, या संविधान कहता है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो और उसको लेकर के सरकार कोई प्रयास करती है, उस पर बवाल हो। राजनीति इस तरफ से खास करके बीजेपी के अलावा जो दल हैं अपने आप को काट कर रखते हैं। इसके बदले से देश के लिए अच्छा है तो ऐसा ना करें। इस देश के नागरिक के नाते मैं इस बात का हमेशा हामी रहा हूं कि देश, समाज और व्यक्ति की सेहत के लिए जो बेहतर है, जो अच्छा है, उसको कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। हम किसी धर्म ग्रंथ से क्यों चलें? संविधान है ना, हमने संविधान को चुना है ना। हम कुरान हदीस को अगर मंचों पर नहीं घसीटते हैं तो मनुस्मृति को या किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को घसीटने की ज़रूरत ही क्या है? यह सिर्फ सस्ती और समाज में जहर बोने वाली राजनीति है और कुछ नहीं। राजनेताओं को इससे बाज आना चाहिए। इस्लाम और मुस्लिम समाज के भीतर मौलानाओं ने, काजियों ने, उलेमाओं ने जो कुछ भी किया है और जिस कुछ की खातिर भी वो व्यवस्था से, सरकारों से लड़ते रहते हैं, दरअसल उसने भी मुस्लिम समाज के भीतर एक दकियानुसी मानसिकता और एक घुटनदेह स्थितियाँ पैदा की हैं, जिसको बार बार नकारा जाता है, लेकिन वो सच्चाई है। भला है कि हम आज़ाद मुल्क हैं, संविधान हमारा हर आदमी को बराबरी का अधिकार दे रहा है और धीरे धीरे 70-75 वर्षों में हालात बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन बेहतर कहीं नहीं है तो उसके लिए कोई धर्मग्रंथ दोषी नहीं है। संविधान को अमल में लाने वाली व्यवस्था कसूरवार वो है।
और जो लोग धर्म ग्रंथों को हज़ारों साल पीछे से खींच करके लाते हैं मंच पर, दरअसल उनकी पूरी मानसिकता, उनकी पूरी नीयत गलत है, देश के खिलाफ है, समाज विरुद्ध है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मेरा निवेदन ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज किया कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।